नमस्कार साथियों। देखिए आज कितने नवंबर है, आपका 18 नवंबर है और 18 नवंबर को हम लोग मेंस की क्लास के अंतर्गत जीएस पेपर सेकंड को देखेंगे। देखिए जब तक हमारा एग्जाम यूपी पीसीएस का प्री नहीं हो जा रहा तब तक हम डेली आपको एक क्वेश्चन को ही क्या करेंगे, टारगेट लेकर के चलेंगे। क्योंकि प्री के बाद अगर मेंस नहीं हो रहा तो फिर आप उसी दिशा में आ जाएंगे, यानी कि फिर आपको प्री मेंस और इंटरव्यू बाद में फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में आपको देखो थोड़ा सा इंट्रो लिख देना है एक लाइन में, ठीक है ना, 1 से 2 लाइन में। उसके बाद बॉडी में जो आपके डायग्राम वगैरह बना दे, लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख देना है। मेन हमारा जो डिसाइड करता है वो कौन सा है, बॉडी पार्ट। शुरुआत तो अच्छी होनी चाहिए क्योंकि हम उसी के बारे में बताते हैं, वो तो आपको याद ही रहेगा थोड़ा सा उसी के बारे में सब। लेकिन यहाँ पर आपको डायग्राम वगैरह किस तरह प्रभावित कर सकते हैं आप, जो आपके एग्जामिनर होता है उसको कैसे हम लोग आगे तक ले जा सकते हैं कि यहीं पर वो पढ़ करके ही आगे बढ़ जाएगा या फिर इसी को पूरा पढ़ने का प्रयास करेगा, ये कहाँ पर डिपेंड करता है, बॉडी में। समझ रहे हो कि नज़र में। तो यहाँ पर आपको डायग्राम वगैरह बनाना बहुत अनिवार्य हो जाता है क्योंकि डायग्राम एक ऐसी चीज़ है कि आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। तो इसी क्रम में हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने, देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट आ गया। संसद के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए जो अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होता है, उसके योगदान की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है ना। और एक चीज़ समझिए, इसमें दिया है ट्रांसपेरेंस, और आपने देखा पारदर्शी और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए अध्यक्ष को किन किन चुनौतियों की, इसमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, तो इनके बारे में लिखना। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है सबसे आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। लोकसभा अध्यक्ष के जो कार्य हैं उनके बारे में लिखना है, योगदान के बारे में लिखना है। तो देखिए बिल्कुल सीधा सिंपल, मैं आपको बाद में इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। संसद के बारे में पूछ रहा है लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पर है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, स्पीकर के बारे में। तो मैंने एक लाइन में लिख दिया। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बताया गया, बस इतना लिख दिया। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष सभी संसदीय मामलों में क्या होता है, अंतिम निर्णायक अधिकारी होता है, संसदीय मामलों में होता है। एक बात ध्यान रखना। आ गया। बस अब हम इसके क्या करेंगे, कार्य। चूंकि देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, केवल इसके योगदान के बारे में बताया गया, इसके बारे में नहीं बताना। नियुक्तियां, विशेषाधिकार, ये तो सब मालूम होता है एग्जामिनर को। हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा कुछ, मतलब हर एक चीज़ उसके बारे में पॉइंट मालूम है, लेकिन जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन को उसी को लिखना है आपको। अब देखिए इसके कार्य देख लेते हैं। जो कार्य होता है पहले नंबर में मैंने थोड़ा सा इसको बना दिया है। कार्य में आपने देखा सदन को स्थगित कर सकता है। ठीक है। कोरम गणपूर्ति, यानी कि जैसे सदन है, संख्या है वो उसका 1/10 भाग कोरम कहलाता है। तो कोरम अगर नहीं है तो उसके बैठक को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है या कुछ देर के लिए डिले कर सकता है, टाल सकता है जब तक कोरम नहीं हो जाती है। ये लोकसभा अध्यक्ष के ही कार्य हैं। सदन को बराबर, आपने देखा होगा, मत वोट पड़ने पर इधर भी बराबर मत पड़ने पर ये निर्णायक मत देता है। ठीक है ना। उसके बाद अनुच्छेद 108 के दोनों जो संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट मीटिंग होती है, उसकी अध्यक्षता भी यही कौन करता है, आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ऐसे पॉइंट ये बताओ कितने आसान क्वेश्चन है। उसके बाद आपने देखा ये क्या करता है, मनी बिल का निर्धारण करता है अनुच्छेद 110 में। तो यहाँ पर ये जो धन विधेयक का भी निर्धारण करता है कौन, लोकसभा अध्यक्ष। 10वीं अनुसूची आपने पढ़ा होगा, 52वां 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में। तो दल बदल में आपने वो कहानी सुनी, आया राम गया राम बिहार वाले, है ना। तो ये दल बदल बहुत करते, तो दल बदल के आधार पर ये क्या कर सकता है, आयोग घोषित कर सकता है। क्लियर हो गया। तो बहुत आसान है। यहाँ पर हमें इनकी योगदान के बारे में देखना। देखिए इसमें से मैं आपको थोड़ा सा ये कर दूँ, इसको मिनिमाइज कर दूँ, देखिए कितना आसान है। उसके बाद लिख लिया ना। उसके बाद देखिए हम लोग इनके कार्य और देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके अलावा कार्य कौन कौन से हैं, जैसे संसद का व्यक्तिगत संचालन, पूरा जो पार्लियामेंट होता है उसका ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, संचालन करते हैं। निष्पक्षता आपने देख लिया, ट्रांसपेरेंसी कैसे लाते हैं, पारदर्शी तरीके से बिल्कुल निष्पक्ष। निर्णय लेना आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आपने कोई बार डिसीजन लेने की कैसे आ जाता है, निर्णय लेते हैं ये अच्छे से। समितियों की नियुक्ति करते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति, ये सब तो फाइनेंशियल है, लेकिन उसके अलावा एडाक जो कमेटी होती है उनकी भी नियुक्ति करते हैं। उसके बाद संसद की गरिमा को संरक्षित करते हैं, किस व्यक्ति को कितना बोलना है, कितना करना है। हालांकि इसमें भेदभाव के वही आरोप लगते हैं, चूंकि हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अध्यक्ष तथा योगदान तो हमने बता दिया, लेकिन यहाँ पर देखो तुरंत आपको क्वेश्चन देखना, उनकी चुनौतियों के बारे में भी सामना करना पड़ता है।
निष्पक्षता और पारदर्शी बनाए चुनौतियों को, तो यहाँ पर हम चुनौतियों को भी देख लेंगे। देखिए आज के अलावा कुछ चुनौतियाँ, मतलब इतना हमने लिख दिया, देखो बहुत आसानी से इसको लिख दिया है ना। उसके बाद यहाँ पर चुनौतियाँ हैं, देखो चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पर मान लो कोई प्रस्ताव आया और प्रस्ताव को पक्षपातपूर्ण तरीके से निर्णय दे दिया। जैसे कई बार आरोप लगता है जो आधार कार्ड है, अब धन विधेयक का निर्धारण कौन कर सकता है, आपने अभी ऊपर देखा था कौन, लोकसभा अध्यक्ष, और आधार विधेयक को जो विपक्षी पार्टी वो पारित नहीं होने दी थी तो इसको मनी बिल लगा दिया गया कि भैया ये क्या है, धन विधेयक है, और धन विधेयक के तहत इसको क्या कर दिया गया, ले आया गया था। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये देखो प्रस्तावों का पक्षपातपूर्ण निर्णय, ये भी एक आरोप लगता है कि भैया आप पक्षपात करते हो। दूसरे नंबर में अब मान लो जैसे आप वर्तमान में जो पार्टी है उससे जुड़े हुए हो, उसी का लोकसभा अध्यक्ष है, तो झुकाव कहाँ पर होगा, पार्टी की तरफ तो होगा। आप पार्टी से बैर नहीं करेंगे ना, तो पार्टी से जुड़ा हो जाता है। ये भी चुनौतियां हैं कि भैया कैसे पक्षपात का दोष लगना, कई बार अपनी पार्टी के हित में देना पड़ता है, या अपने चूंकि पार्टी का हमने देख लिया ना, तो पक्षपात का दोष लगता है भैया लोकसभा अध्यक्ष ऐसे ऐसे करते हैं। बराबर मतों की दशा में पार्टी की तरफ ही वोट दिया जाता है, ये देखिए ये आ गया ना। बराबर जो मत होते हैं वहाँ पर हमने देखा पार्टी के ही मत के अनुसार आपको कार्य करना होता है, ये आ गया। दल बदल नियमों का दुरुपयोग कर दिया, कभी कभी किसी विधायक सांसद को, ठीक है ना, उसको क्या कर दिया था, हटा दिया जाता है दल बदल का नियम प्रयोग करके। तो आप समझ रहे हो ना कितनी ज़्यादा यहाँ पर चुनौतियों का सामना है, दुरुपयोग करने की बात कही जाती है। इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्यवाही जैसे निलंबन, ये भी हो जाता है। निष्कासन, संसद में बोलने को लेकर के भेदभाव, कहते हैं भैया हमें समय नहीं दे रहे हो। विरोध प्रदर्शन का समाधान आदि सभी क्या है, चुनौतियां लोकसभा अध्यक्ष को शामिल करना पड़ता है। लास्ट में वे फॉरवर्ड आपको थोड़ा सा लिख देना है, बस आपको बहुत कुछ कठिन नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कोई कठिन नहीं होता, बस हमें क्या है कि थोड़ा सा आसानी से उसको करना पड़ता है। देखिए इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम में भेज दे रहा हूँ, और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और कंटिन्यू आप चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों। मैं एक बार बता दूं आपको कि अभी पीसीएस का जब तक एग्जाम नहीं हो रहा तब तक मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद 10-10 क्वेश्चन होगी सीरीज में स्टार्ट करूँगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। मेंस के लिए अभी प्री में लगे रहिए, आप लोग जितना हो सके प्री में पढ़िए। मैं ज़्यादा फ्री का करा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा इंस्ट्रूमेंट का भी अभाव है, तो आप लोग कहीं ना कहीं से सोर्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़िए, यूट्यूब चैनल का सहारा बहुत कम लीजिए, ठीक है। क्योंकि 1 घंटे में जितना आप यूट्यूब देखेंगे उससे कहीं ज़्यादा आप देख सकते हैं कि एक मतलब आप अगर 1 घंटे में किताब पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। किताबों के लिए किसी दिन आपको, या बहुत सारे टेलीग्राम है, बहुत सारे सब लोग जानते ही हैं, तो उसके बारे में देख लेना। चलिए ठीक है, जो सबसे कठिन है उसको मैं बता दे रहा हूँ, मेंस का, ठीक है ना। तो मेंस की आप टेंशन ना लीजिए, प्री में लगे रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।